इस वीडियो में नहीं है, मैं आपको सारा A to Z स्टडी गाइड बता दूंगा कि कैसे आपने नहीं एग्ज़ाम्स के दौरान प्रिपरेशन करनी है। इवन अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं या नहीं लिए, अगर लिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिए तो फिर भी ठीक है। जेमिनाई यूज़ करना है, चैट जीपीटी को नहीं यूज़ करना क्योंकि उसकी लिमिट्स हैं, और लिमिट्स में रहेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और जबकि जेमिनाई आपको पिछले कॉन्टेक्स्ट के साथ ही आपको नहीं है आगे भी चलाता जाएगा, क्योंकि उसके पास आपके हैंड आउट्स होंगे, वही सब कुछ होगा। जबकि चैट जीपीटी में ऐसा केस नहीं होता। अब कैसे करना है कि आपने सिंपली नहीं है जेमिनाई पर आना, gemini.google.com, यहाँ पर जाकर नोटबुक्स, इधर आपने जाके एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्रिएट की करनी है, मेरा एग्ज़ाम है CS 610 का, तो फिर मैं यहाँ पर एक नोटबुक बना लूँगा CS 610, आगे मिड टर्म लिख लूँ ताकि मेरी ईजीनेस के लिए। अब ये है कि ये नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें नहीं आपने सारी सोर्सेज अपलोड करनी है, जितनी भी आपने क्विज़ दी हैं ना, अब मेरे पास वो सब फाइल्स हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा CS 610। अब ये जितनी भी हैं ना, ये सारी आ गई हैं जो मैंने क्विज़ दी हैं। अब मैं इनको बारी बारी सबको सिलेक्ट कर ही आऊँगा। कौन सी है ये ये अब जब इनको सेलेक्ट कर लेंगे ना हम, तो फिर इनमें से नहीं है, हमने अपने हैंड आउट्स को भी साथ में ही सिलेक्शन देनी है। हैंड आउट्स लाजमी साथ में ही जेमिनाई में अपलोड करनी है। अब ये सारे हैंड आउट्स अपलोड हो रहे हैं, अब ये सब फाइल्स अपलोड हो गई हैं। अब क्या करना है? अब अगर मैं 1 घंटे के मिड टर्म की प्रिपरेशन या फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस देखना शुरू कर दूँ, तो फिर वो घंटे की होगी, लेकिन मेरे लिए तो 2-3 घंटे ही मुझे लगते हैं वो वीडियो पूरी देखते हुए, क्योंकि वो पॉज भी करके वो सारा फिर करना होता है। और कुछ स्टूडेंट्स को तो आधा दिन भी लग जाता है 1-2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देखते देखते। अगर ऐसा हो जाए कि वीडियो 1-2 घंटे जितने मर्जी की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 वीडियोस, ऐसा हो जाए कि 10-20 वीडियोस का हमें मटेरियल 10 मिनट में मिल जाए, वो ठीक है ना कि 10 मिनट, मतलब तकरीबन 20 वीडियोस का जो सारी समरी है वो हमें 10-15 मिनट में हम देख के, या फिर कह रहे आधा घंटे में हम उस वो सारा उनका ओवरव्यू ले दें कि उस वीडियोस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वगैरह। अब करना क्या है कि सीधा यूट्यूब पे जाना है। कैसे? यूट्यूब पे जाके ना अपने सब्जेक्ट का कोड लिख देते हैं CS 600 तक। अब आगे जैसे आप लिखते हैं मिड टर्म प्रिपरेशन, अब ये आ गई वीडियोस। अब ये 37 मिनट की है। अब मैंने इसका लिंक कॉपी कर लेना है और डायरेक्ट वापस जेमिनाई पे आके ऐड वेबसाइट पे जाके इधर लिंक को पेस्ट कर देना है एंड इंसर्ट कर देना है। अब ये सोर्स ऐड होगी। अब ये जेमिनाई इसको देखेगा, इसमें से सारा मटेरियल एक्स्ट्रा कर लेगा। अब ये 1 घंटे की वीडियो है, अब इसको भी उठा लूँगा लिंक और डायरेक्ट जाके वेबसाइट में जाके पेस्ट कर दिया। ऐसे ही जैसे आपको लगे वो जो जो आपको वीडियो लगती है वो उठा ले। अब क्या होगा? अब ये जेमिनाई ने इनको देख के ने आपको सारा समझाएगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है कि आपके पास सोर्सेज आ गई हैं, तकरीबन 12 सोर्सेज है। और भी सोर्सेज आप ग्रुप्स में से निकाल सकते हैं, जितनी भी स्टूडेंट्स ने नहीं है फाइल्स शेयर की हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स, वो भी उनका भी देख, क्योंकि ये तो अभी क्विज़ और हैंड आउट्स हैं ना। अब आप अपनी व्हाट्सएप पे आके ना, अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है CS 610, CS 610, अब ये सारी फाइल्स आ गई हैं मिड टर्म की, जितनी भी ग्रुप में शेयर की गई हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको उठा लेता हूँ, ये, अब इसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको अब ओपन कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये अब मुझे नहीं पता कि इस फाइल में कितने आंसर्स ठीक है और कितने गलत हैं। अब इनके लिए नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन है आस्क जेमिनाई का, ये न्यू अभी अभी ऑप्शन आया है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। अभी जेमिनाई ओपन हो गया। अब डॉट डाल दें और एंटर कर दें। अब ये सारे आ गए। अब डॉट, अब नेक्स्ट पेज ओपन करें, फिर इधर डॉट डाल के ना, अब ये पूरे पेज को एनालाइज करके ना इसका आंसर बता देगा ये ठीक है या नहीं। अब अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आप डायरेक्ट जाएं इधर, क्या करें कि लिखें जनरेट PDF और लिख दें कि मिड टर्म के कितने लेक्चर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 18 है, तो लिख देंगे ऑफ जनरेट PDF ऑफ दिस बुक इंक्लूडिंग लेक्चर 1 to लेक्चर 18
शॉर्ट नोट्स, मेक श्योर नो एनी मिसिंग टॉपिक नॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपने मॉडल्स काफ़ी सोच समझ के यूज़ करने हैं। 3 पॉइंट जो पहला है ना, ये तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और जो दूसरा है ना, अगर आप कंपाइल करेंगे पूरी फाइल तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझेंगे पूरी तैयारी होगी लेकिन काफ़ी टॉपिक वो जो है वो मिस हो जाएंगे। आपने यूज़ करना है 3.1 प्रो, इसको ऐड कर लिया। अब आपने नहीं है एंटर दबा देना। अब ये सारी जितने भी हैं, अब ये कहाँ से उठाएगा? मैंने जो नोटबुक बनाई है ना, उसमें जितने भी मैंने सोर्सेज ऐड किए हैं ना, ये वहाँ से उठा लेगा। सारा इसे पता है कि कैसे करना है। अब दोबारा से कोई फाइल्स देने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप इवन के न्यू चैट भी क्रिएट करेंगे ना, तो ये इसी से ही कनेक्ट रहेगा। ये नहीं होगा कि न्यू चैट ओपन किया है फिर दोबारा से फाइल्स अपलोड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि न्यू चैट होगी लेकिन ये लिंक्ड होगा पिछले कॉन्टैक्ट्स के साथ। अब ये फाइल बन गई है पूरी। अब इसको पहले देख लेना है कि ये इसमें कितने पेजेस हैं। ये 7 पेजेस है, मतलब कि अभी भी नहीं है। इसने काफ़ी सारा कंप्रेस कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपने नहीं है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो, तो फिर नहीं है आपने कर देना है कि तकरीबन 1 से 17 लेक्चर्स में कितने पेजेस होने चाहिए आपके हिसाब से। आप उस हिसाब से कर ले। जैसे मैं चाहता हूँ कि तकरीबन हो ना कि 15-16 हो जाए, तो कम अज़ कम एग्ज़ाम के दौरान इतने मतलब कि एग्ज़ाम होने से पहले बंदा 15-16 पेजेस पढ़ ही सके। फिर आप ये लिख दे के जनरेट PDF अप टू तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल 15 पेजेस। प्रो मॉडल ही यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं यूज़ करना। फिर दोबारा करेंगे ना, तो अब ये 15 पेजेस के करीब तकरीबन करके देगा। ये सारे ये जिसने इतने जो 7 पेजेस है ना, ये कंप्रेस करके दिए, ज़्यादा शॉर्ट करके दिए। ये जो जितने भी है लेक्चर 8, ये सारा जितने भी हैं 18 तक। अब ये जो मैंने सब कुछ बताया है ना, ये आपको सिर्फ नहीं है पिछले कॉन्सेप्ट्स जो है ना, अगर लिए हुए तो वो रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं भी लिए हुए तो इनसे नहीं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पिछला पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या चल रहा है, मतलब 1 से 18 लेक्चर के दरमियान क्या क्या टॉपिक्स है, क्या चीज़ें हैं, ये सब जब पता चल गया तो फिर आप दोबारा व्हाट्सएप पे आना है। अब नहीं है जाना है आपने इधर। अब करंट पेपर्स निकालने हैं। जैसे CS 610 के करंट पेपर्स हैं। पेपर्स अब यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो फिर वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट कौन सी है? VU Toolkit.app। अब ये आ गई VU Toolkit ऐप। अब इधर जाके मिड टर्म करंट पेपर जो है सर्च कर लें, CS 610, ये आ गई। अब इन्हें ये कॉपी नहीं हो सकता। इसे कॉपी कैसे करना है? विंडो का बटन दबाया, शिफ्ट का दबाया और T का बटन दबा दिया। अब ये आ गया। अब इसको कॉपी कर लो ऐसे। ऐसे कॉपी करना विचार सारा टेक्स्ट जो है ये सिस्टम एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कॉपी आर टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर नेक्स्ट। अब ये जो कॉपी किया ना, ये सारा क्लिप बोर्ड में चला गया। ये नहीं कि अब नेक्स्ट कॉपी करेंगे तो ये पिछला भी चला जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जब नेक्स्ट कर रहा है ना, वो भी ऐसे विंडो शिफ्ट T दबाया, इसको भी कॉपी कर लिया। अब ये भी आ गया, इसको भी कॉपी कर लेना, ठीक हो गया। अब ये जितने भी हैं ना, ये करंट पेपर थे जो स्टूडेंट्स दे के आए हैं। इसको ज़रा छोटा करूँ ऐसे। विंडोज शिफ्ट। अब इसको फिर उसी तरह ही करना है। ये भी कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट। अब ये दो सामने है तो इनको भी विंडो शिफ्ट T दबाया बटन, ये हो गई कॉपी, ये होगी। अब नेक्स्ट फिर विंडो शिफ्ट T दबाया, इनको भी कर लिया कॉपी। फिर अगला ऐसे ही करके ना सारे निकाल लेने हैं। फिर अगला तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपलोड करके दिए हैं। ये डेट भी लिखी हुई है कब किया, ये 2/6/2026 की। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बता ही आ रही है। मैंने कुछ कॉपी कर लिया। अब सीधा जाना है जेमिनाई पे। इसने पहले भी जनरेट कर दी है। कितने किए हैं पेजेस? अब इसने 23 पेजेस जनरेट कर दिए, मतलब अब इसने कंप्रेस नहीं किया। अब ये सारा इसने जितने भी है ना, ये सब कुछ कर दिए, जनरेट कर दिए नोट्स। अब क्या करना है, जो जो कॉपी किया ना, अब विंडोज़ और V बटन दबाना है, विंडोज़ प्लस V। अब ये पूरा क्लिप बोर्ड ओपन हो गया।
अब ये सारा करिए ना, फिर शिफ्ट और एंटर बटन दबाया, फिर विंडोज़ वी, फिर नेक्स्ट, ये भी हो गया, फिर शिफ्ट और एंटर, फिर विंडोज़ वी तीसरा, ये भी हो गया, फिर विंडोज़ वी चौथा, फिर विंडोज़ वी पाँचवा, फिर विंडोज़ वी ये छेवां। अब एंटर दबा दें, मेक श्योर कि प्रो मॉडल ही नहीं बंद हो। अब एंटर दबा दें। अब ये सारा नहीं, 1 मिनट, एक गलती लगी है मुझसे। इससे मैंने कहना था कि इसको सॉल्व करके दें। अब उस एआई को नहीं पता कि इसका क्या करना है, तो मुझे इसे प्रॉम्प्ट के ज़रिए गाइड करना है। क्या करना है? सॉल्व दीज ऑल पेपर्स एंड जनरेट पीडीएफ। ये जो जनरेट हो गए, इनको आपने लाजमी एग्ज़ाम से पहले ही तैयार करना है। इनको एक नज़र ज़रूर मारनी है, इनमें से आएंगे। अब ये लिख दिया, अब एंटर मारना है। अब एंटर मारेंगे ना, तो ये सारा ये जितने भी करंट पेपर्स हैं उनको भी नज़र में रखेगा। ये जो आप मैंने अभी दिए हैं, और जो पिछले जो कॉन्टेक्स्ट में से बताए गए हैं ना, जितने बुक्स क्विज़ हैं, वो सारा मतलब ये को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो है ना वो ज़्यादातर आ रहे हैं, वो फिर उन पे ही तवज्जो देगा। अब अगर इन केस इसने मिसिंग वाला चक्कर भी कर दिया ना, वैसे प्रो मॉडल करता तो नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए इन केस, तो ये जो नॉन इम्पोर्टेंट है ना उनको एक्सक्लूड शायद कर दे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना वो इसकी नज़र में दोबारा आ गया है। अब इसे पता चल गया कौन कौन से इनमें से टॉपिक्स हैं। अब ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये एआई को पता चल जाएगा कि ये कौन से लेक्चर में है, कौन से, ये खुद ही रिसर्च मारेगा। क्योंकि अब मैंने प्रो मॉडल इनेबल किया, अब ये खुद एनालाइज करेगा, ये सारा खुद ही करेगा। अब ये बन गई है फाइल। ये जो पहली फाइल है ना, इसको देख लें, इसको जहाँ से डाउनलोड कर लें। अब ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे जाके देख लें, ये बन गई है पूरी फाइल। 6 पेजेस है, ये 6 ही काफ़ी हैं, 6-7 इतनी। ये बंदे के पास टाइम नहीं इतना होता कि वो सारा देखता रहे। अब ये सारे आगे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स ने बताए, वही क्वेश्चन है, उनके सोल्यूशन भी इसने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ आती सही तरह, मतलब कॉन्सेप्ट अगर चाहते हैं, तो फिर रोमन उर्दू कहेंगे, तो फिर ये जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन होते उर्दू वाले, इसी तरह वो कर देगा। अब इसने जो भी जनरेट किया ना, वो जो मैंने इसे वीडियोस के लिंक्स भी दिए थे ना, अब इसने वो भी नज़र में रखे हैं। ये जो लिंक्स मैंने इसे दिए हैं 2, इसने वो भी देखे हुए हैं। ये सारा पूरा कॉन्टेक्स्ट इसके पास आ गया है। इसकी ये सारी एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसके हिसाब से ये पूरा एनालाइज करके ना आपको फाइनल आउटपुट देता है। अब मैं यही चीज़ें करके सारा पेपर देखता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ताकि मैं सारे वीडियोस देखूँ, लेक्चर्स वगैरह, ये चीज़ें। अगर आप लेक्चर्स, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नहीं, सबसे पहले नहीं, आप लेक्चर्स आपको लेने चाहिए। ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के दौरान ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ये मैंने आपको पूरी अपने जो भी अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं करता हूँ ना, वो मैंने आपको सब बता दिया। आपको मैंने पूरा रोड मैप बता दिया कैसे करना है कैसे नहीं। और मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो आप सबको बता ही दें।